हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर का पहला यूनिट डैफोडिल स्टार्ट करने वाला हूं। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े कवि है जो बस प्रेम के लिए मतलब रोमांटिक कविता बहुत ज़्यादा लिखते हैं। कविता हो गया या फिर कोई भी पंक्ति लिखते रहते हैं, पोएम या स्टोरी लिखते रहते हैं। बहुत बड़े कवि है ये, जो बस रोमांटिक चीज़ें के मतलब प्यार के बारे में ये चीज़ ज़्यादा लिखते हैं। चलिए उनका आज एक कविता है डैफोडिल्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। I warden lonely as a cloud, commonly known as daffodils, is one of William Wordsworth's most famous poems. It is beautiful expression of the point, deep love of nature and lasting joy it brings to human soul. Daffodils है, इसको मतलब I warden lonely as a cloud, इसको ये भी बोला जाता है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत प्रसिद्ध कविता में से एक है। और इस कविता में जो कवि है वो बताना चाहते हैं कि प्रकृति के लिए लव मतलब प्यार, प्रकृति के लिए प्यार क्या होता है, और वो चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहला स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा में क्या है? द पोएट्स सॉलिट्यूड एंड अनएक्सपेक्टेड साइज। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोस ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, a host of golden daffodils beside the lake breathe the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसका पहला कविता का अर्थ है, पहला पंक्ति का अर्थ है, the poet describes himself as a cloud drifting alone, symbolize his solitude and wandering mood. Suddenly he sees a large group of golden daffodils growing by a lake under the trees. The daffodils flirting and dancing in wind, giving them a lively and joyful presence. पहली पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि वो एक बादल की तरह है। जैसे कि आई वंडर लोनली ऐसा लगा, वो बादल की तरह अकेले कहीं घूम रहे थे, अचानक से वो तालाब या फिर नदी के किनारे गए तो उनको हजारों की संख्या में डैफोडिल्स, जो फूल होता है, ये देख सकते हैं डैफोडिल्स ये फूल है, उन्हें नजर आया। और वो सब हवा की लहरों से इधर उधर मतलब एक नाचते प्रकार का दिख रहा था कि हवा के जैसे झोंके चलते हैं तो फूल इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, वो दिख रहा था उनको। तो ये देख के उनको बहुत मतलब अट्रैक्ट हो गया वो इस चीज की ओर। मतलब लेक के किनारे अंदर पेड़ों के नीचे या फिर लेक के किनारे, तालाब या नदी के किनारे उनको ये व्यू आया, ये चीज उन्होंने देखा और उनको बहुत आकर्षित हो गया। वो चीज ये देख के वो बहुत आकर्षित हो गए। और वो जैसे उनको ऐसे लगा कि डैफोडिल्स वो डांस कर रहे हवा के झोंके से इधर उधर, जॉयफुल की तरह एक इधर से उधर वो नाचते रहे हैं। पहली पंक्ति में ये कहा गया। दूसरी पंक्ति देखते हैं। Comparison with the stars and in the sky. Compare मतलब continue as the stars that shines and twinkle on a Milky Way. They stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw at a glance, tossing their hands and sprintingly dance. ये दूसरी पंक्ति है, इसमें क्या कहा गया? The poet compares the daffodils to the stars in the Milky Way, emphasizing the vastness and beauty. The flowers seem endless, stretching along the bay. He imagines seeing 10,000 daffodils dancing, which shows the overwhelming impact of their beauty on him. ये जो डैफोडिल्स फ्लावर उनको जब एक ही बार में नजर आया तो वो जैसे कि आसमान में सितारों की तरह ये उनको देखे। गैलेक्सी में एक तारे जितने होते हैं उनके ये स्टार्स जो आसमान में जो तारे चमकते हैं उनसे इनको कंपेयर किया गया है, डैफोडिल्स को कंपेयर किया गया। और वो एक बार में जैसे कि हजारों की संख्या में डैफोडिल्स फ्लावर को डांस करते हुए देखे। मतलब जब भी एक अचानक से वो देखे और उन्होंने देखा कि एक समय में वो हजारों की संख्या में फूलों को देख रहे हैं। मतलब हवा के झोंके से वो लोग हिल डुल रहे, मतलब उनको लगा कि डांस कर रहे हैं। एक हवा मतलब वो व्यू देखे एक बार में, वो अलग सा व्यू था। द फ्लावर सीम एंडलेस, वो मतलब उसका कोई अंत नहीं था। ये कहा गया दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति क्या? द जॉयफुल डांस ऑफ द डैफोडिल्स, द वेव्स beside them dance, but they outdid the sprinkle waves in glee. A poet couldn't not but be gay in such a
jocund company. I gaze, I engage, but little thought. What welder the shore to me had brought. इस पंक्ति में एक आ गया है, Even the waves of the lake seems to be dancing, but the daffodils outshine them in their joy. मतलब जो बगल में जो नदी था वो ऐसे वो हवा, जैसे हवा चल रही तो नदी भी लग रहा है कि हाँ वो भी डांस कर रहा है। वेव जो उसके लहरें है वो भी एक तरीके का नाचते हुए दिख रहे हैं, और जो डैफोडिल्स है वो अपने ही जोय में, अपने ही मतलब मगन है। The poet feels happy in their presence as nature beauty has a magical effect on the human heart. जो कवि है वो इस चीज का, ये इस प्रकृति को देख के अंदर से बहुत खुश हो गए। जैसे ये कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति, उनके अंदर एक जादू सा होता है, ह्यूमन जो इंसान के दिल होता है, मतलब इंसान को खुश कर देता है। प्रकृति से अगर अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो चीज बहुत खुश रहेगा, मतलब हैप्पी हो जाएगा। वही कवि वहां जाके बहुत खुश हो गया। At that moment he doesn't realize the true value of these scenes. It will later be a wealth of joy in his memory. उस समय उन्होंने उस चीज का मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू नहीं समझ पाया कि इस चीज का अहमियत क्या है। बाद में उनको पता चला कि ये मतलब एक जरिया है खुश होने का, जॉय, ए वेल्थ ऑफ जॉय है उनके मेमोरी में। आगे देखते हैं चौथा स्टैंजा। The power of memory and imagination. For oft when on my couch I lie, in vacant or in patience mood, they flash upon their inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, and dance with the daffodils. इसमें एक आ गया, later when the poet is alone and deep thought, the memory of the daffodils come back to him. बाद में जब कवि अकेले बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में ये ख्याल आए हुए डैफोडिल्स, इनके दिमाग में वो ख्याल वापस आ गया कि हाँ मैं वहां पे बैठा था, कितना अच्छा व्यू चल रहा था। दिस मेंटल इमेज ब्रिंग्स हिम हैप्पीनेस एंड इंस्पिरेशन इवन व्हेन ही इज फार अवे। और जैसी वो उन्होंने उस डैफोडिल्स, उस नज़ारे की कल्पना की तो उनके अंदर एक खुशी सा झलक गया। ये चीज उनको खुश कर दिया कि हाँ वो नज़ारा ही कुछ अलग था देखने का। His heart becomes with the daffodils, showing how nature beauties continue to influence his emotion. ये चीज देख के इन्होंने ये परखा कि जो प्रकृति है वो इंसान को मतलब अलग अंदर से एक अलग सा ही मतलब क्या बोल सकते हैं, जोश या फिर जुनून डाल देता है, अलग सा ही एंजॉय, मतलब सारे गमों को भूल के वो प्रकृति में जीने लगो, मतलब उस टाइम फील अलग से अंदर सा ही एक अलग सा फीलिंग जग जाता है। Themes of the poem का themes क्या? The beauty of nature. The daffodils symbolize the joy and wonder of the natural world. Beauty of जो प्रकृति की सुंदरता है वो इन फूलों को देख करके कवि को समझ में आया कि जो असली खुशी होती है ना यही प्रकृति में छुपी हुई है, लेकिन हम लोग कभी ढूंढ नहीं पाते। हम लोग आजकल के वर्ल्ड में मोबाइल में या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इतना बिजी हो गए कि प्रकृति को कभी समझ ही नहीं पा सकते। और ये loneliness versus happiness. The poem starts alone but finds joy and comprehension इन नेचर। अगर हम लोनलीनेस एंड हैप्पीनेस, हम लोग उदास रहते तभी मोबाइल चलाते हैं, खुश रहते तभी मोबाइल चलाते हैं, चाहे हर टाइम तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में ही जीते हैं। लेकिन कभी ये कार्य करना चाहते हैं कि कभी तो नेचर के सामने रहो ना, नेचर के साथ जो तुम रहो उसकी खुशी अलग ही रहेगी। जो खुशी तुमको ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या फिर इतना बिजी वर्ल्ड में रहने से स्ट्रेस फील होता है ना, जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ोगे तो तुमको अलग सा ही मतलब रिलीफ मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। The power of memory, beautiful experience stays in our mouth and bring happiness later. और जो अच्छी अच्छी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो एक बार गुजर चुकी है वो कभी कभी अगर ख्याल में याद आता है तो वो चीज हमारे मन को मतलब खुशी मिलती है एक प्रकार की। जब हम वो चीज के बारे में सोचते हैं तो अंदर से ही खुशी मिल जाती है कि हाँ अलग सा ही लगता है। इमेजिनेशन एंड इमोशन, नेचर ब्यूटी इम्प्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड क्रिएटिविटी। और जो इमोशन और इमेजिनेशन होता है अगर प्रकृति के साथ जुड़ी हो तो अलग सा ही मतलब इमोशंस मिलेगा, क्रिएटिविटी अंदर आ जाएगी और एक पॉजिटिविटी भी आती है कि आप अगर नेचर के आसपास रहते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, कभी आप वो डल फील नहीं करेंगे, चाहे स्ट्रेस, वो सब अंदर से अलग सा ही खुशी मिलती है। कविता मोरल ऑफ द पोएम, नेचर हैज द पावर टू हील एंड ब्रिंग हैप्पीनेस। नेचर, प्रकृति के पास वो शक्ति है जो किसी भी दुख को खत्म कर सकती है और खुशी दे सकती है। बस यही है कि आजकल के वर्ल्ड में किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ घूमना चाहिए प्रकृति पे, मतलब प्रकृति के
जानना चाहिए कि हाँ प्रकृति कैसी है। घूमने जंगल जाओ, चाहे मतलब नदी के किनारे बैठे हैं, पेड़ के छांव में हवा चल रही है, और उस टाइम जो मतलब फील होता है ना, वो अलग लेवल का ही होता है। उस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन लाइफ कैन ब्रिंग जॉय इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स थ्रू मेमोरी एंड इमेजिनेशन। और लाइफ में कुछ कुछ ऐसे ऐसे खुशी के पल रहते हैं जो अगर उनको सोचिएगा तो अलग अंदर से ही खुशी मिल जाएगी। सोचते मात्र ही खुशी मिल जाएगी, वो पल क्या था, कैसे थे वो दिन। बस ज्यादा नहीं। This poem is perfect example of romantic poet which focus on nature, emotions and imagination. Wordsworth teach us to appreciate simple joy as they can bring lifelong happiness. ये जैसे रोमांटिक पोइट में से एक है जो प्रकृति से प्यार करने के बारे में बताती है, प्रकृति से साथ जुड़े हुए रहने, मतलब प्रकृति को मतलब इमेजिन करना, उस चीज के बारे में समझना, ये चीज के बारे में। और वर्ड्सवर्थ ये भी समझाते हैं इसमें कि छोटे छोटे चीजों से ही खुशी मिलती है, मतलब छोटे चीजों में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। अब एक साथ तो इतनी बड़ी खुशी मिलेगी नहीं, मतलब छोटे छोटे जो होते हैं लाइफ में, उन सब में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े कवि है जो रोमांटिक पॉइंट बहुत ज्यादा लिखते हैं। मैंने इनके काफी सारे कविता पढ़े हैं, लेकिन ये कविता भी उनको अलग ही लेवल का दिखा दी कि प्रकृति से प्यार करना चाहिए। वाह, अलग ही कविता है। तो इतना ही था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, पहला पंक्ति डैफोडिल्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये कविता समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आगे की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और प्रकृति से प्यार करते रहिए।